हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने टॉपिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको फैक्टराइज किस मेथड से करेंगे? हम मिडिल टर्म ब्रेक करने के मेथड से करेंगे। ठीक है, और मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमारा क्या रूल होता है, हमें कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं? मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम ये ख्याल रखते हैं कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो जवाब आना चाहिए जो हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जवाब आ रहा है, और साइन भी वही होना चाहिए। ठीक है, और हम दो ऐसी टर्म्स ढूंढेंगे जो कि जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारी क्या बने? जो मौजूदा मिडिल टर्म है वो बने। यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन में प्लस 5x। मैं रिपीट करती हूँ, हमने मिडिल टर्म्स दो ढूंढनी है और वो होनी चाहिए कि जब हम उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब प्लस 6x स्क्वायर आना चाहिए, और जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 5x आना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जवाब आना चाहिए, और जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी मिडिल टर्म जो उस क्वेश्चन की है वो बननी चाहिए। अब ये क्योंकि बहुत छोटी सी मिडिल टर्म है और बहुत इजी सा है, इसलिए ये तो हम डायरेक्टली सोच लेंगे, हमें फ़ौरन दिमाग में आ जाता है कि अगर हम एक टर्म 3 ले लें और एक 2 ले लें तो आराम से हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 3 को 2 में ऐड करेंगे तो हमारा 5 बन जाएगा। इसका मतलब कि हमारी मिडिल टर्म हो गई 3x और 2x। मैं x इसलिए नहीं कह रही हूँ कि x तो हमें पता ही है, हम डायरेक्टली सबसे पहले नंबर का सोच के डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, हमने अपनी मिडिल टर्म अगर हम 3x और 2x ले लें तो ये एक ऐसी मिडिल टर्म है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6x स्क्वायर बन रहा है, और जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 5x बन रहा है जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो हम ये मिडिल टर्म की दो वैल्यूज़ ले लेंगे, लेकिन कुछ मिडिल टर्म बहुत बड़ी होती हैं जो हमें निकालनी होती हैं। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, लेकिन वो आगे जब आएगा वैसा क्वेश्चन उसमें बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू हम बहुत बड़ी मिडिल टर्म भी इजीली निकाल सकते हैं। अब हम अपनी इस मिडिल टर्म को, दो टर्म्स को इस मिडिल टर्म की जगह पुट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने अपनी इस मिडिल टर्म की जगह ये जो निकाली थी ये यहाँ पे पुट अप कर ली। अब हम दो टर्म्स एक जगह ले लेंगे और दो टर्म्स एक जगह ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x हमने एक जगह ले लिया, प्लस 2x प्लस 6 हमने एक जगह ले लिया। ठीक है, ये हम इसलिए करेंगे कि हम इसमें अब कॉमन इजीली ले सकते हैं। ठीक है, इन पूरी चारों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने दो दो जगह कर ली तो इसमें अब हम कॉमन इजीली ले सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। ठीक है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा एक x, यहाँ पे सिर्फ प्लस 3 बचा। इन दोनों में हमने क्या कॉमन ले लिया? 2, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस 3 हो गया। 2 3s are 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या कॉमन है? x प्लस 3। ठीक है, इधर भी x प्लस 3 है, इधर भी x प्लस 3 है, तो हम x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x। यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। अब हम इनको दो जगह ब्रेक कर देंगे, हम लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो ये हमारा क्या बन गया? प्लस 3 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ गया, बन गया -3। यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ गया, बन गया -2। तो हमारा क्या आंसर आ गया? सोल्यूशन सेट हमारा आ गया -3 और -2। देखा कितना इजीली ये सॉल्व हो गया। मिडिल टर्म ब्रेक करके हमने इसको सॉल्व करके फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकाल लिया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है,
6x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपनी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है दो टर्म्स में। उसके लिए क्या हमारा रूल है कि हम जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, ये और ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है, मैंने सिर्फ नंबर्स लिए हैं, x खुद ब खुद हम उसको लिख के एडजस्ट कर लेंगे। तो 6 माइनस 1 माइनस 6, यानी कि हमें कोई ऐसी टर्म्स लेनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -6। और जब हम उन्हीं दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, जो मिडिल टर्म का आंसर होता है, विच इज -1 हेयर। ठीक है, तो अब हम कौन सी ऐसी दो टर्म ढूंढेंगे। हमने फौरन देखा कि अगर हम अगेन 3 और 2 ले लें, लेकिन अगर हम 3 को माइनस में कर दें, हमने क्यों माइनस में किया, क्योंकि हमें दोनों आंसर्स माइनस में चाहिए। ठीक है, अगर -3 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस, 3 2s are 6। ठीक है, चेक हो गया, सही है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -1। तो अगर हम माइनस प्लस माइनस, 3 माइनस 2 क्या होता है, 1। और हम साइन किसकी लेते हैं, क्या, बिगर नंबर की। बिगर नंबर कौन सा है इसमें, 3, और 3 के साथ माइनस साइन है। तो हमारा ये भी चेक हो गया कि ये हमारी मिडिल टर्म बिल्कुल सही है। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये जवाब आ रहा है और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये जवाब आ रहा है। हम इसको पुटअप कर लेंगे अपनी मिडिल टर्म को, 6x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिडिल टर्म हमने यहाँ पे पुटअप कर दी। अब हम उसी तरह इनको दो दो हिस्सों में कर लेंगे ताकि हम इजीली कॉमन ले सके। इन चारों में से एक साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा। हमने 6x² माइनस 3x को एक जगह ले लिया, बीच में प्लस 2x माइनस 1 को एक जगह ले लिया। अब हम अपना यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, इस ब्रैकेट में से हमारे पास 3x कॉमन आ सकता है। ठीक है, जब हम यहाँ 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 2s are 6 और एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने +1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2x माइनस 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी और कॉमन नहीं आ रहा था तो हमने 1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर 2x माइनस 1 बचा। याद रहे कि हमने ऐसा ही कॉमन लेना है ताकि हमारे ये ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, ये खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपने कभी नंबर्स को सेटिंग करते वक्त भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में से हमारे पास 2x माइनस 1 कॉमन है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, हम वो कॉमन ले लेंगे। 2x माइनस 1 हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, 3x, यहाँ क्या बचा, +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को भी कहेंगे कि ये 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, -1 इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। अब 2 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये +1 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, और ये 3x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा -1/3। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, 1/2 एंड -1/3। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या ख्याल रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही जवाब आना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों क्या है, 1 और 30, यानी कि हमें कोई ऐसी दो टर्म्स ढूंढनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो +30 आना चाहिए, और जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -11, जो कि ये है। ठीक है, अब हम फौरन अपनी सोचेंगे कि कौन सी टर्म है। हमें पता है 6 5s are
30, ठीक है। और 6 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है 11, लेकिन हमें ये माइनस में चाहिए और ये प्लस में चाहिए। तो आपको पता है जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 6 आर 30 हो जाएगा। लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो ऑपरेशन तो हम माइनस माइनस प्लस का करेंगे तो हम ऐड, लेकिन साइन जब हम बिगर नंबर की लेंगे तो हमारे पास -11 बन जाएगा, ठीक है। अब हम अपनी ये दो टर्म इधर मिडिल टर्म की जगह पुट अप कर देंगे। ये हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दो टर्म्स को एक जगह कर लेंगे और इन दो टर्म्स को एक जगह कर लेंगे ताकि हम इजीली कॉमन ले सकें। इन चारों टर्म्स में से एक साथ कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस 5x को हमने एक जगह किया, माइनस साइन लिया तो ये माइनस 6x प्लस का हो गया और प्लस 30 माइनस का, क्योंकि ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। हम ये भी कोशिश करते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर की साइन सेम रहे, तभी हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो अंदर इधर बचा एक x और यहाँ पे -5 बचा। यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया तो इधर एक x बचा और इधर -5 लिया, ठीक है। अब हमारे ये दोनों ब्रैकेट्स सेम हो गए, हम इसको कॉमन ले लेंगे। जब हम x -5 इधर से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, x। जब हमने इधर से x -5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, -6 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब हम इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी x -5 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट के इधर माइनस में है, सॉरी इज इक्वल टू के इस तरफ माइनस में है तो इज इक्वल टू के उस तरफ +5 हो गया। यहाँ पे ये इज इक्वल टू के इस तरफ -6 है तो इज इक्वल टू के उधर जाके +6 हो गया। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट इज 5 and 6, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें हमने देखा कि हमारे पास दो टर्म्स है खाली, और वो भी एक स्क्वायर की फॉर्म में है और एक मिडिल टर्म की तरह है, ठीक है। हम ना इसमें मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमें थर्ड टर्म भी चाहिए, ना हम इसको फॉर्मूले में डाल सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमें ये सेकंड टर्म भी स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम इन दोनों में से स्ट्रेट अवे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचा x -2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। अब हमें डायरेक्टली पता चल गया, हम इनको ब्रेक कर देंगे, ये x को 0 के बराबर लेंगे और इस ब्रैकेट को x -2 को भी 0 के बराबर ले लेंगे। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, एक x का 0, यहाँ पे -2 है इज इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 0 और 2, ठीक है। देखने में ये डिफरेंट लग रहा था मगर ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगेन हम क्या चेक करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे है +1, ये है -15, तो -15 आना चाहिए। और अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये वाली मिडिल टर्म -2x, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट नंबर्स मेंशन किए हैं। अब हम फौरन अपनी मिडिल टर्म सोचेंगे कि वो कौन सी होगी कि जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 बने और मल्टीप्लाई करें तो -15। अगेन 3 5s आर 15, तो हम एक हमने प्लस में लिया, एक माइनस में लिया, 5 प्लस माइनस -3 5s आर 15, हमारे पास ये बन रहा है। हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास 2 बचेगा। और जब साइन बिगर नंबर की लेते हैं, हमने -5 की लेंगे तो -2 आ गया हमारे पास, ठीक है। कितना इजीली हमने ये मिडिल टर्म अपनी निकाल ली कि 3 5s आर 15 होता है और हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके 2 जवाब आना चाहिए। हमने इसलिए ये जल्दी से इतनी करीब की ली क्योंकि हमें इससे अंदाज़ा हुआ कि
कोई बहुत करीब की दो टर्म्स होंगी। ठीक है, अब हम इन दो टर्म्स को इधर पुट अप कर लेंगे। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वही हम दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले लेंगे और दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में। यहाँ पे ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक जगह आ गया, यहाँ पे हमने माइनस बाहर लिया तो हमारा अंदर इन दोनों के साइन चेंज हो गए। ये हो गया 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इन दोनों ब्रैकेट में से, ठीक है, अब हम इसमें से अलग कॉमन ले लेंगे और इसमें से अलग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर इसका एक x बचा, यहाँ पे +3 बचा। यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया तो इधर x बचा, इधर 5 3s are 15 होता है, +3 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरी एक्सप्रेशन में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 3। हमने x प्लस 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ पे बचा -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 कर देंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये +3 इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, -3। ये -5 इज इक्वल टू के उस तरफ जाके बन जाएगा +5। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -3 और +5। ठीक है, स्टेप वाइज मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, बार बार मैं स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको बहुत इजीली याद हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमें अपनी कौन सी टर्म चाहिए, हम जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जवाब आए, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 24 288। और जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या जवाब आए, -41। अब ये हमारे पास बहुत बड़ी टर्म्स है। ठीक है, अब इसका आंसर निकालना हमारे लिए मुश्किल है। नॉर्मली तो ये तरीका होता है हम इसका एलसीएम लेते हैं और फिर जवाब निकालते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा तरीका है। इसकी अब मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई के आपने ये लिखना है, क्या आपने इधर लिया 288 जो आपने करना है, ठीक है, कॉमा किया और इधर आपने क्या लिखना है 1। ठीक है, अब आप जब आप इसको जिस भी नंबर से करेंगे तो इसको आप उस नंबर से डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दो टर्म्स आती जाएंगी। मैं बताती हूँ कैसे। अगर हम इसको 2 से कर रहे हैं तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8। इसको हमने डिवाइड किया 2 से और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1s are 2। ये हमारे पास दो टर्म आ गई, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 ही बन रहा है, लेकिन हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 41 नहीं बन रहा। हम फर्दर आगे चले जाएंगे, फिर 2 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 7s are 14, 2 2s are 4। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 2s are 4। अब हम इसको मजीद 2 से करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 3s are 6, 2 6s are 12 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4s are 8 आ गया। लेकिन अगेन ये हमारा इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 41 नहीं बन रहा। हम फर्दर चेक कर लेंगे, 2 से ही 2 1s are 2, 2 8s are 16। ठीक है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 2 8s are 16 आ गया। हमने देखा अब हमारे नंबर बहुत छोटे होना शुरू हो गए, यानी कि ये ना बड़े में बना ना छोटे में। इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चला कि ये 2 से तो नहीं हो सकते। अब हम 288 और 1 को 3 से करके देखेंगे। ठीक है, जब हमने इसको 3 से किया तो हमें पता चला कि 3 9s are 27, 1 कॉमन लिया, 3 6s are 18, मल्टीप्लाई किया 3 1s are 3, 96 और 3 41 नहीं बन सकते। मजीद हमने 3 से किया, हमारे पास आ गया 3 3s are 9,
3 2s are 6 और ये मल्टीप्लाई किया 3 3s are 9। यहाँ पे हमें पता चला कि 32 और 9 को हम जब ऐड करेंगे तो 41 बन रहा है। अब हमने बस ये ख्याल रखना है कि 32 और 9 में हमने वो साइन लगाने हैं कि हम जब इनको मल्टीप्लाई करें तो +288 बने और जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -41 बने। वो हम कैसे करेंगे कि अगर हम इन दोनों को माइनस के साइन ले लें, ठीक है, तो हमारे पास खुद ब खुद -41 और +288 बनेगा। तो वो हम दोनों माइनस साइन में ले लेते हैं। ये हो जाएगा 12x² -32x -9x +24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, 32 + 9 41 हो जाएगा। साइन बिगर नंबर की आएगी तो -41 हो जाएगा। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 32 9s are 288। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से अलग कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4x। ठीक है, तो 4 3s are 12x -4 8s are 32। यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 3s are 9 -3 8s are 24। ठीक है, हमने क्योंकि माइनस साइन भी यहाँ लिया है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। -9 था यहाँ पे तो उसकी जगह प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया। अब हमारे ब्रैकेट के ये साइन भी सेम हो गए ताकि हम इन दोनों में से 3x - 8 को कॉमन ले लें। ठीक है, जब हम 3x - 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 4x, और यहाँ पे क्या बचा, -3 इज इक्वल टू 0 हमने एज इट इज़ ले लिया। अब हम इन दोनों को 0 कर देंगे, ये हो जाएगा 3x - 8 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -8 है इज इक्वल टू के इधर जाके क्या हो गया, +8। x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/3। यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके प्लस, यहाँ पे ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/4 आ गया। हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, 8/3, 3/4। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें x - 5 होल स्क्वायर है -9 इज इक्वल टू 0। अब जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हम मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हमने फैक्टराइजेशन किया हुआ है तो हमें ये याद है कि हमारा फॉर्मूला इस पे x² - y² का लग सकता है। हम फॉर्मूला का रिविजन कर लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास x² - y² जो कि बराबर होता है x + y के और x - y के। ठीक है, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि x भी स्क्वायर की फॉर्म में हो और y भी स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे x तो स्क्वायर की फॉर्म में है लेकिन y नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा x - 5 होल स्क्वायर -9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, हमने अपने फॉर्मूले की शेप में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्या होता है, x + y और x - y के बराबर। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, x - 5 पूरा का पूरा x है। ठीक है, और y है 3, तो x + y क्या हो जाएगा, x - 5 + 3 प्लस फॉर्मूले का अगेन x - 5 -3 माइनस फॉर्मूले का। ठीक है, यानी कि x + y हो गया और x - y हो गया इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 - 3 इज 2। 5 बिगर नंबर है 5 और 3 में से, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x - 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 इज 8, लेकिन साइन बिगर कौन सी है, माइनस की, तो हमने x - 8 ले लिया। अब हम इन दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0, x - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो रहा है 2,
इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके +8 हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 2 और 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन उसी मेथड से कर लेते हैं ताकि इस मेथड की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, x² माइनस वाई स्क्वायर x प्लस वाई और x माइनस वाई के बराबर होता है। ठीक है, इससे आपका रिव्यू हो जाएगा। अब अगेन स्टेप नंबर 1, x तो हमें स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है लेकिन y नहीं गिवन। ठीक है, ये 3x प्लस 4 पूरा का पूरा x कहलाएगा। हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, y को भी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, 3x प्लस 4 होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 16 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 4 का। अब हमारे पास ये x माइनस वाई के फॉर्म में आ गया है। इसका जवाब x प्लस वाई x माइनस होता है, हम वो लिख लेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे उसके हिसाब से। x है पूरा का पूरा 3x प्लस 4 वो आ गया, प्लस y है 4, अगेन x पूरा का पूरा है 3x प्लस 4 फॉर्मूले का माइनस और y है 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3x प्लस 4 क्या हो गया, +8। यहाँ पे +4 और -4 कैंसिल हो गया, सिर्फ 3x बचा। ठीक है, अब हम इन दोनों ब्रैकेट को 0 कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर +8 है तो ब्रैकेट इज इक्वल टू के उधर जाके -8 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू -8/3। यहाँ पे 3x किससे, यहाँ पे 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के उधर जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है 0 से कुछ भी डिवाइड हो 0 ही रहता है, तो ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 0। हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -8/3 एंड 0। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं सारे मेथड से समझ में आ गया होगा। अगर आपको और टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है, फैक्टराइजेशन की देखनी है, तो मेरी ज़रूर वीडियोस देखिएगा। और अगर आपको और टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है तो आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।